अस्सलाम वालेकुम हबीबा। आज हमने फ़िज़िक्स का बेटा ये पढ़ना था। हमने सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, एनर्जी फ्रॉम द सन हम लोगों ने पढ़ी थी। एनर्जी फ्रॉम द वाटर भी हमने पढ़ लिया था कि पानी से हासिल होने वाली एनर्जी जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। आप लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे अपना पानी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो पानी है, उसको स्टोर कर सकते हो, जिसको फर्दर आप डिफरेंट किस्म के क्रॉप्स या फील्ड्स, खेतों को आप इरीगेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। या जब फ्लड या रेनी सीजन में जब आपका हमारे सैलाब आ जाता है तो जो हमारे देही इलाके होते हैं वो डूब जाते हैं। तो अगर हम लोग मौके पर जो है वो फ्लड सिस्टम वो अपना जो एक्स्ट्रा पानी है सैलाब की सूरत में, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने डैम कंस्ट्रक्ट करके उस पानी को फर्दर जो है उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एनर्जी फ्रॉम द सन, ये एक अल्टीमेटली हमारे पास फ्री सोर्स है कि जो सूरज है वो हमें ना सिर्फ लाइट एनर्जी देता है बल्कि एज वेल एज हमें हीट एनर्जी भी देता है। और अगर हम इसकी जो सन लाइट है उसको हम लोग यूटिलाइज़ करें तो हम इसको रात के टाइम भी प्रिजर्व कर सकते हैं और डे टाइम में भी हम अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, अपने घरों में, ऑफिस में अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम करके हम लोग ये सूरज की एनर्जी को एज ए सोलर पैनल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सनलाइट है वो आपके पास पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज़ होती है। सेकेंडली इसमें ये होता है कि जो सनलाइट होती है ये आपके पास एनवायरमेंटल फ्री होती है, मतलब ये आपकी एयर को पोल्यूटेड नहीं करती। जिस तरह की दूसरी एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी जो है वो आपकी एयर को पोल्यूटेड करती है, या आपकी जो लाइट एनर्जी है जो आर्टिफिशली है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा, जो हम लोग आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, डायरी में चेक करो, जो आर्टिफिशियल इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं वो हमारी एनवायरमेंटल उतना क्या होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो जितनी भी हमने ये सोर्स ऑफ एनर्जीज पढ़ रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा हम लोगों ने, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा, ये तमाम जो सोर्सेज हैं वो आपके पास नॉन रीन्यूएबल हैं, मतलब ये रिसोर्सेज आपके रीन्यू नहीं हो सकते। फिर हमने जो एनर्जी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिनको आप रीन्यू कर सकते हैं, जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। तो रिसाइकल वो होते हैं जिनको आप फर्दर एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जितने भी ऑयल, कोल और गैस के ज़खायर हैं उनको आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ज़खायर विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जितनी भी सनलाइट है, वाटर है, आप इनको एक से दूसरी कन्वर्ट में, जैसे सनलाइट से आप लाइट, लाइट से आप हीट, हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ले सकते हो, या लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट एनर्जी जो है वो ले सकते हो। क्लियर हो गया। फिर आपके पास एक सोलर हाउस सिस्टम है। इसमें देखो इस तरह का एक घर होता है जिसमें आप लोग देखते हो कि सनलाइट आपके यहाँ पे एक पैनल प्लेट लगी हुई होती है और घरों की जो अंदर दीवारें होती हैं उसमें आपके पास एक पानी के पाइप की जो होती है वो उसमें सिस्टम डेवलप होता है, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि जो सोलर एनर्जी जो है वो नई नहीं है, ये हमारे मुल्क में अब आई है, जबकि बाहर वाले ममालिक में कब से है। इसका यूज़ जो है, जो अक्सर हम लोग घरों में सुनते हैं जी, सेंट्रल हीटेड सिस्टम। तो वो ये होता है कि गर्मियों में घर ठंडा रहे और सर्दियों में घर गर्म रहे। वो इसी पे बेस का, इसके कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप इसका नाम लिखो, पार्ट्स आर कलेक्टर, आर स्टोरेज, आर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, होता क्या है कि वो कहते हैं फिगर 6.21 का काट दो और यहाँ से लिखो ए को बड़ा कर लो। आज सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स, मतलब ग्लास का बना हुआ होता है और उसके ऊपर मेटल की प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स के अंदर क्या होता है, चूँकि ग्लास आपके पास गुड अब्जॉर्बर और हीट होता है, मतलब सूरज की रोशनी को अच्छी तरह हम लोग ग्लास रखें सनलाइट में, आप देखोगे थोड़ी देर बाद शीशा या ग्लास जो होता है वो वार्म अप हो जाता है, जो कि उस लिक्विड जो कि उसके दूसरी तरफ से पाइपिंग में जा रहा होता है उसको गर्म करता है, जो कि आपके पास क्या होता है, कलेक्टर से आपके पास आपकी कुकिंग, वॉशिंग और दूसरे टैब्स में वो जाता है। सोलर एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर्स एंड सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स एंड सोलर पावर प्लांट्स एसेट्रा।